मैं कार्यक्रम को संबोधित करूं। कुछ पंक्तियां, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस विश्व वैज्ञानिक भ्रम की तरफ हम आपको ले चलते हैं, हम आपको अपनी विरासत की तरफ ले चलते हैं। इस तर्कशील और विश्लेषण पर आधारित भ्रम की तरफ ले चलते हैं। किया, एक विचार किया कि हमने इस वंचित समाज के लोगों को एक भारतीय संविधान दिया, एक आरक्षण, एक नौकरियां दी, लेकिन उनके मन में ये बात खटकती रही कि हम अपने वंचित समाज, बहुजन समाज के लोगों को एक धर्म और संस्कृति नहीं दे सके हैं। इसी मंतव्य और संकल्प को पूरा करने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र धरती दीक्षाभूमि में अपने 14 अनुयायियों के साथ बुद्धिज्म ग्रहण करके वंचित समाज के लोगों को एक धर्म और संस्कृति दी। हम सबकी नैतिक और सामाजिक धार्मिक जिम्मेदारी है कि हम इस बुद्धिज्म को दुनिया में प्रसारित करें, अपने घरों में, अपने स्थानों पर, स्थानीय लेवल से लेकर के बड़े स्थानों तक इसको प्रचारित करें, अपनाए, अंगीकार करें। साथियों, आपने बहुत सारी चीजों को, यहाँ बुद्धिमान, बुद्ध से जुड़े हुए लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में, मुझे पूछने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। और इसी बात को महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने पहले कहा था, मैं मुक्ति दाता नहीं, मैं मोक्ष दाता नहीं, मैं मार्ग दाता हूं, मैं रास्ते बताता हूं, रास्तों पर आपको खुद चलना होगा। आप देश संकट में साथियों, बहुजन मिशन मूवमेंट गर्दिश में है, लेकिन साथियों हमको जो है अपने महापुरुषों के संघर्षों को याद करना है। ये जो कार्यक्रम लगाए जाते हैं, ये जो तस्वीरें और मूर्तियां रखी जाती हैं, ये तस्वीरें इस बात को बताती है कि आपका धर्म के प्रति, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसको आप सीखें। ये हम लोगों की जिम्मेदारियां साथियों। हमको अपने पुरखों के आंदोलनों को समझना होगा। कई साथियों बहस होती है तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहा जाता है कि हमसे और आपसे अच्छे हमारे पुरखे थे और हमारे पुरखों का आंदोलन था। 1950 के पहले, आजादी के पूर्व के पहले का जो आंदोलन था उसका चिंतन कर लीजिए, और आजादी के पश्चात, देश की आजादी की 75 वर्ष हो गए, उसका चिंतन कर लीजिए। आखिर हम कहां हैं साथियों? ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी की और की गलतियां नहीं है, ये हमारे समाज, जिसको हम 90% और 85% कहते हैं, उनकी वजह से ये दुर्गतियां हो रही हैं। आज साथियों बहुजन मूवमेंट गर्दिश में है, लेकिन साथियों हमको अपने पुरखों से सीखना होगा। सावित्रीबाई फुले जब स्कूलों में पढ़ाती थी तो लोग कीचड़, कंकड़ और पत्थर फेंका करते थे। फेंकने वालों के इतिहास मिट गए, लेकिन हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा गया। 2018 में गूगल ने भी इस स्थान को दिया कि देश की प्रथम शिक्षिका अगर कोई है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं, महिलाओं से विशेष आग्रह, विशेष निवेदन है, अपने पुरखों के आंदोलन, अपने गौरवशाली अतीत इतिहास, अपने साहित्य और दर्शन को पढ़ें। हम लोगों ने देखा साथियों, जब हमारी अंतरिम सरकार थी 1947 से लेकर 1951 तक, उसी सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल पारित करने की बात आई, देश के तमाम लोगों ने विरोध किया। इतिहास में लिखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेवी कृपलानी, तमाम लोगों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इस देश में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी,
कैबिनेट ने जब उनके प्रस्ताव को नहीं माना तो 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। नेहरू ने कहा, अंबेडकर हम आपकी बात को समझते हैं, ये अंतरिम सरकार है। 1952 में आम सभा का चुनाव होगा, आम चुनाव होगा। हम हिंदू कोड बिल की बात को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और हमको अगर जनादेश मिलता है तो हम हिंदू कोड बिल को पारित करेंगे। बाद में 1952 में इलेक्शन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कांग्रेस को जो है 364 मतों से मेजोरिटी मिलती है और उसी हिंदू कोड बिल को 3 धड़ों में जो है 1952, 53 और 57 में पारित किया गया। लेकिन उसकी बुनियाद अगर कोई था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। साथियों, आप लोग सोशल मीडिया को भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि IAS के संस्थापक हैं। वो खुद इस बात को कहते हैं, केवल शूद्र समाज की महिलाएं नहीं वरन संपूर्ण समाज की महिलाएं अगर बिस्तर से अपना कदम धरती पर रखती है तो 2 फूल डॉक्टर अम्बेडकर को चढ़ाएं, बुद्ध को चढ़ाएं, हिंदू कोड बिल को चढ़ाएं, इस भारतीय संविधान, इस लोकतंत्र को सम्मानित करने जिसकी वजह से दुनिया की मुख्य धारा में वो जुड़ सकी। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह प्रथा, तमाम ऐसी प्रथाओं से मुक्ति अगर किसी ने दिलाया तो भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर इसकी वजह थे। इन सारे मसलों को हमको जानने की जरूरत है। इतिहास में अगर ले चले साथियों तो आप जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर इस दुनिया की, इस देश में पैदा होते तो उतना अच्छा भारत का होता। जैसे अब्राहम लिंकन अगर अमेरिका में पैदा होते तो उतना अच्छा अमेरिका ना होता। नेल्सन मंडेला अगर साउथ अफ्रीका में न पैदा होते तो साउथ अफ्रीका ऐसा इतना अच्छा ना होता। अब्राहम लिंकन की कहानी को थोड़ा सा बताते साथियों। वो मोची के बेटे थे, पशु चला रहे थे। जब उन्होंने अमेरिका में देखा, आज से मात्र 100 वर्षों का इतिहास है, जब उन्होंने देखा कि निग्रो जाति के लोग को, काले जाति के लोगों को बाजारों में गुलाम और दास के रूप में जंजीरों में जकड़ करके बेचा जा रहा था, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसी कौम के लोगों को मुक्त कराऊंगा। और अब्राहम लिंकन अमेरिका में श्वेत अश्वेत की लड़ाई को लड़ते हैं और वहां पर वोट का अधिकार दिलाते हैं। और जब वहां पर इलेक्शन होता है तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। वहां की संसद, जिसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, जहां पर सफेद लोग, गोरे लोग बैठते थे, अब्राहम लिंकन ने अपने कलम से व्हाइट हाउस के 50% पदों पर निग्रो जाति के लोगों को स्थापित कर दिया। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है, इस देश में साथियों क्या हो रहा? नेल्सन मंडेला 30 वर्ष तक आजीवन कारावास में थे। गोरी सरकार के तख्तापलट करने के आरोप में उनको बंद किया गया था। 30 वर्षों तक उन्होंने जेल में रह करके बहुत सारी किताबों को लिखा, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने उनको मानद सदस्य के रूप में नामित किया। और जब 1990-94 में वो छूटते हैं तो वही लड़ाई जो नेल्सन मंडेला ने लड़ी थी, वही लड़ाई जो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में लड़ी थी, उसी लड़ाई को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में लड़ा और वहां पर काले लोगों को वोट दिलाने का अधिकार दिया और स्वयं काले राष्ट्रपति के रूप में वो निर्वाचित होते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये लॉन्ग फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको पढ़िए। तो ये हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे, अपने साहित्यों को पढ़िए। आप शिवराज सिंह बेचैन की किताब को पढ़िए, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब पढ़िए, जूठन। अभी जूठन की कुछ पंक्तियां आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सदन में, राज्यसभा सदन में पढ़ दिया था तो कितना बवाल हुआ था। कोई ठाकुर का कुआं की मिट्टी, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। तो हमको अपने गुरुओं के आंदोलन, उनके बताए हुए रास्ते, उनके लिखे गए साहित्य, उनकी किताबें, इन सबको पढ़ना है, अपने लोगों के प्रति जुड़ना है और इस धर्म को अंगीकार करना है। तभी जाकर के आपका इस समाज में भला हो सकता है। मैं तो तमाम जगहों पर इस बात को कहता हूं कि जब धार्मिक स्थलों से
वंचित समाज के लोगों को भगाया जाता है, मारा जाता है, तो अफसोस इस बात से नहीं होती कि आपको भगाया गया, अफसोस इस बात से होती है कि आप चाहते क्यों। मुझे अफसोस इस बात से होती है जिन व्यवस्थाओं ने तुमको कूड़ा करकट गोबरहा चूठन खाने के लिए मजबूर किया, सड़ा गड़ा खाने के लिए मजबूर किया, तुमको तुम्हारे ही देश में अस्पृश्य और अछूत बना दिया। अफसोस होती है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर है क्या, तुम्हारे अंदर का स्वाभिमान और प्रतिरोध प्रतिकार कहां मरा हुआ है। किसी को गोली मारने की बात नहीं कही जा रही है। ऐसी सड़ी गली व्यवस्थाओं को त्याग दीजिए और बुद्ध की शरण में धर्म को अपना लीजिए। इतनी सी बात को करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारी लड़ाई इस देश में किसी धर्म से, किसी जात से, किसी मजहब और किसी संगठन से नहीं है। हमारे लड़ाई साथियों इस देश में उन शोषणकारी प्रवृत्तियों से है जो को नीच और अधम बताती हैं। आज भी साथियों, देश की आजादी के 75 वर्षों में मैं सवाल पूछता हूं कि वो कौन लोग हैं जब वंचित वर्ग के लोग थोड़ी सी बारात निकालते हैं तो उनके कत्ल कर दिए जाते हैं, मोछे रखने पर कत्ल कर दिए जाते हैं, घड़े से पानी पीने पर कत्ल कर दिए जाते हैं। मैं तो कहता था और मेरे पुरखों में डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को कहते थे कि हम हिंदुत्व में रहना चाहते हैं लेकिन हिंदुत्व को सही कर लिया जाए। हमारे पुरखों ने इसी देश में 14 तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष किया, हमारे सिर फोड़े गए। नासिक में काला राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया, हमारे सिर फोड़े गए। हम तो उसमें रहना चाहते साथियों, लेकिन जब समता समानता भाईचारा बंधुत्व नहीं है तो मैं तो कहता हूं कि हमारा संपूर्ण समाज बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर ले। इस देश का वंचित वर्ग बाई चांस बुद्धिज्म को अंगीकार कर लिया। हम तो तमाम शाक्य, शौनी, मौर्य, कुशवाहा समाज के लोगों कहते हैं कि साफ साफ लिखा शाक्य गणराज कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ पैदा हुए, वही शाक्य, शौनी, मौर्य, कुशवाहा। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप क्यों नहीं अपने पुरखों के इस धर्म को अंगीकार कर लेते हो।